नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। ये रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश शासन के आदेश अनुसार धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में धार सीएसपी ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई। बैठक में शहर के विभिन्न धर्म गुरुओं की बैठक लेकर अवगत कराया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति लेना अनिवार्य है। धर्म गुरुओं से अपील भी की गई है कि वे 3 दिवस में उचित प्रक्रिया पूर्ण कराकर सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है और धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर निर्धारित डेसिबल से होना चाहिए। 2 से अधिक होने पर नियमानुसार संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लाउड स्पीकर निर्धारित सीमा से अधिक आवाज होने पर संबंधित के विरुद्ध उड़नदस्तों के द्वारा जांच की जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित जांच कर कार्रवाई के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ग्रहण करते ही तत्काल आदेश जारी किया था। आदेश निकलते ही धार जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। इसी कड़ी में नौगांव थाना प्रभारी सविता चौधरी द्वारा नौगांव पुलिस थाना टीम को साथ लेकर अनारद और कालू खेड़ी, साथ ही में धार्मिक स्थल मस्जिद और मंदिर से ध्वनि विस्तारक यंत्र को समाजजनों की आपसी सामंजस्य से उतारा गया। तो वहीं पर जिला मुख्यालय पर हुई बैठक में उपस्थित धर्म गुरुओं ने भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हम शासन के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। धार्मिक जगह पर जो लाउड स्पीकर लगाए गए हैं उन्हें तत्काल हटा दिया जाएगा। लाउड स्पीकर की ध्वनि का जो मापदंड तय किया गया है उससे तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे। सर, यहाँ पर जो आदेश निकाला है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, गृह विभाग ने, और कोलाहल अधिनियम, चूंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोलाहल अधिनियम 2015 में ही उच्च न्यायालय का आदेश आ चुका था और इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसमें मस्जिदों की बात थी, लाउड स्पीकरों की बात थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर जो भी पुलिस और प्रशासन के लोग थे उनसे बात करी है और हमने ये बोला है कि ये जो डेसिबल आप सेट कर रहे हैं 55% 60% का, तो हम मस्जिद के सभी लोगों को ये इत्तला देते हैं कि आप लोग अपने जो माइक हैं वो 60% पे डेसिबल पे कर लें। और 2 माइक की हमने बात करी है कि 2 माइक अगर आपके लिए पर्याप्त है। अगर आप 5-5 10-10 माइक का उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा माइक का उपयोग कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके जो जितने पर्याप्त माइक हैं वही लगाएं और बाकी माइक वहाँ से हटा दें। हम चाहते हैं कि किसी तरह का कोई न्यूसेंस यहाँ पर क्रिएट ना हो और ये सिर्फ हमारे ही समुदाय के लिए नहीं है और ये सभी समुदाय के लिए है और सभी समुदाय को इसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है और शासन की भी अब यही मंशा है। और हमने यहाँ पर यह भी निवेदन किया है पूरे जिले के लिए कि वहाँ पर लोग, पता चला कि कहीं पर किसी इमाम को बुलाकर कोई पुलिसकर्मी ये बोल रहे हैं कि वीडियो बना के डालो, कहीं गांव के सदर को बुलाकर बोल रहे हैं कि ये करो, तो हमने यहाँ पर बोला कि हम सभी लोगों को सूचना भेज, आप लोग मेहरबानी करके हमारे समाज के लोगों से सदव्यवहार करें। शासन, प्रशासन और माननीय उच्चतम न्यायालय की जो मंशा है उसके लिए हम पूरी तरह प्रयास करेंगे। और हमने एक विशेष बात ये बोली है कि धार जिले के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, धार शहर के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं, उन सभी के सदरों को भी यहाँ पर एक बार बुला लिया जाए, उनसे भी एक बार बात कर ली जाए। हम भी उनके साथ आएंगे और ये जो आदेश हुआ उसको पालन करवाने में हम लोग पूरी तरह मदद करेंगे। वकार सादिक, शहर काजी धार के निर्देश सभी को हमें मिले हैं, सभी विभागों को। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने धार्मिक स्थानों पर जो साउंड सिस्टम के संबंध में हमें निर्देश दिए गए थे, उस संबंध में हम सभी धार्मिक गुरुओं, डीजे साउंड वालों और अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक की और उनको मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों का अवगत कराया गया, कहाँ कितने डेसिबल की आवाज़ रहेगी। तो हमने उनको बता दिया है कि प्रारंभ में हम उदारतापूर्वक रहेंगे, लेकिन बाद में हम सख्ती से उनके खिलाफ एक्शन भी करेंगे। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से बताया भी कि हम शासन के निर्देशों का पालन करेंगे, वो स्वागत योग्य है। सीएसपी धार रविंद्र वात्सल लेवल पे मीटिंग आयोजित की गई, समस्त धर्म गुरुओं को बुलाकर उनको समझाइश दी गई। जिला लेवल पर भी हमारे नगर पुलिस अधीक्षक श्री रवींद्र सर द्वारा तहसीलदार साहब की उपस्थिति, थाना कोतवाली टीआई की उपस्थिति और मेरी उपस्थिति में सभी लोगों को, सभी धार्मिक गुरुओं जितने वहाँ पर उपस्थित थे सभी को समझाइश दी गई। उनके समन्वय से, उनके बुलावे पर मैं आज अनारद और कालू खेड़ी गई थी और मेरे थाना क्षेत्र नौगांव के समस्त धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर या जितने भी ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं उनको मैंने
हटवा दिया। यदि इसका पालन नहीं होगा तो क्या कानूनी कार्रवाई प्रावधान है? प्रशासन पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी ये जो स्टेज है ये प्राथमिक स्टेज चल रहा है, इसमें हमको इनके साथ समन्वय स्थापित करके इनके सहयोग से ये कार्रवाई करनी है। यदि इनका ये पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो शासन प्रशासन द्वारा सख्त आदेश हमें प्राप्त हुए हैं कि विधिवत जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। जिला लेवल पर एक उड़नदस्ता तैयार किया जा रहा है जिसमें रेवेन्यू के ऑफिसर्स होंगे। अल्ताफ खान की रिपोर्ट।